हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ काजोल सैनी फ्रॉम कॉमर्स सॉल्यूशन। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ पास्ट एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चन। मैं यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगी पास्ट एडजस्टमेंट के, और मैंने कुछ ऐसे ही क्वेश्चन चूज़ किए हैं जिससे ऑलमोस्ट आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, जिसमें सारी एडजस्टमेंट्स आपकी क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 47, उसको डिस्कस करते हैं क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें कवर अप हुई हुई हैं। सबसे पहली बात कि पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। पास्ट एडजस्टमेंट्स का मतलब होता है कि देखो, सारे अकाउंट्स हम लोग जो बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट अकाउंट्स बन जाते हैं। कई बार होता है कि कुछ एरर्स हो जाते हैं, कुछ ओमिशंस हो जाते हैं हमसे। अब उन एरर्स और ओमिशन की वजह से हम लोग सारे फाइनल अकाउंट्स दोबारा नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग में एक जर्नल एंट्री पास कर देते हैं जो उस एरर या उस ओमिशन के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो लेकिन उसके लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमने गलती की क्या है। जब तक आपको अपनी गलती नहीं पता होगी, आप उसे सुधार नहीं पाओगे। लाइकवाइज अकाउंटेंसी के अंदर आपने अपने बुक्स में कौन सा एरर, कौन सा ओमिशन किया है, जब तक आपको ये नहीं पता होगा तो आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो पहले आप ये देखें कि आपसे गलती हुई क्या है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, on 31st March 2023, balances in the capital accounts of Aleen, Monu and Ahmed after making adjustments for the profit and drawings were 1,60,000, 1,20,000 and 80,000 respectively। क्या मतलब है इस लाइन का? पहली बात तो आपको यहाँ पर क्लोजिंग डेट दे रखी है 31 मार्च 2023। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर तो ईयर 2023 लिखा हुआ है, जो कि वो दिन है जिस दिन आपका अकाउंटेंसी एग्ज़ाम है। एडवांस में आपको ये डेट दिख गई है। एक्चुअली मेरे पास न्यू एडिशन की बुक है जो 23-24 की है, इसलिए मेरे में ऑलरेडी एडवांस्ड है। आपके पास 2022-23 वाली बुक होगी तो आपके में ये डेट 22-23 वाली होगी। ठीक है, दैट डजेंट मैटर, हमें तो क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो बैलेंस दे रखे हैं आपके क्लोजिंग बैलेंसेज है। दैट मीन्स ये जो कैपिटल्स आपको दे रखे हैं ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल्स है, जिसमें से आपने प्रॉफिट और ड्राइंग्स के एडजस्टमेंट्स कर लिए। ठीक है, सो पॉइंट टू बी नोटेड कि हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है क्वेश्चन के अंदर। Subsequently, it was noticed that interest on capital and drawings has been omitted। हमें क्या पता चला कि एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने लिखा ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने अलाउड नहीं किया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने चार्ज नहीं किया है। ओमिशन है, यानी कि दिया ही नहीं है, गलती पता चल गई है। प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 40,000, प्रॉफिट आपको 40,000 दे रखा है। ड्यूरिंग द ईयर द अलीन एंड मोनू ईच विड्रॉ द टोटल अमाउंट्स ऑफ 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। दोनों ने ही ड्राइंग्स करी हैं 24-24 हज़ार रुपये की बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। अब ये क्यों दे रखा है हमें बिगनिंग ऑफ ईच मंथ? अगर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट पढ़ा है तो आपको पता होगा वहाँ पे कुछ केसेस होते हैं जहाँ पर हमें एवरेज पीरियड डिसाइड करना होता है, तो उसके लिए है। मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं सिर्फ पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन करा रही हूँ। अहमद विड्रू टोटल अमाउंट ऑफ 48,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। और यहाँ पर कौन से वाला केस है? एंड ऑफ ईच मंथ। तो ये चीज़ें आप अंडरलाइन करते रहिएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको चार्ज करना था 5% से, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको अलाउड करना था 10% से, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है आपके पास 2:1:1। अब क्वेश्चन से हमने क्या कॉन्क्लूड किया? क्वेश्चन से हमने ये कॉन्क्लूड किया कि एक तो हमें क्लोजिंग कैपिटल्स दे रखी हैं, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना है। तो ठीक है, नहीं दिया तो दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। पर मुझे एक प्रॉब्लम है। क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है और आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? आप सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। एक चीज़ और, अगर सपोज ऐसा लिखा होता दैट ऑन 31 मार्च 2023 द बैलेंसेस इन द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, अगर यहाँ फिक्स्ड वर्ड भी लिख देते तो आपको अपने कैपिटल निकालने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपको पता होगा कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर आपके जो कैपिटल्स होती हैं वो सेम रहती है। जो आपकी ओपनिंग है वही आपकी क्लोजिंग है, अनलेस और अनटिल देर इज़ नॉट अ परमानेंट विड्रॉल और एडिशनल कैपिटल इंट्रोडक्शन। अगर जब तक परमानेंट कैपिटल इंट्रोड्यूस ना हो या परमानेंट विड्रॉल ना हो, यानी कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हम जिसे कहते हैं, जब तक वो ना हो तब तक फिक्स्ड कैपिटल आपकी सेम है, ओपनिंग और क्लोजिंग भी। तो उस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट ऐसे क्वेश्चंस में आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी जिसके अंदर बैलेंसेस दे रखे और फिक्स्ड कैपिटल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा है कि हम ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले से फॉर्मेट्स बना के रखे हुए हैं। हमें करना क्या है? देखो, आपको मेन क्वेश्चन में ना जर्नल एंट्री पास करनी होती है, तो जर्नल एंट्री का आपका फॉर्मेट सबसे पहले मेन क्वेश्चन में होना चाहिए। बाकी सारे काम आप वर्किंग नोट्स में
करोगे। तो यहाँ मैं कैलकुलेशन करूँगी ओपनिंग कैपिटल की, यहाँ मैं अपनी स्टेटमेंट बनाऊँगी एडजस्टमेंट के लिए। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेट क्या होता है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल का। फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल एड ड्राइंग्स लेस प्रॉफिट देन ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल एड ड्राइंग्स लेस प्रॉफिट, आपका ओपनिंग कैपिटल आ गया। तो फटाफट से क्वेश्चन में से लिख लेते हैं कि हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल्स कितनी कितनी की थी। देखिए ज़रा, यहाँ पर 1,60,000, 1,20,000 और 80। 1,60,000, 1,20,000 और 80। उसके बाद आपको चाहिए ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स यहाँ पर आपको बता दी गई थी कि 24,000 तो इन दोनों ने निकाली है, और जो अहमद है उसने 48,000 की निकाली है। तो अहमद की में हम लिख देंगे 48,000 और बाकी दोनों में हम लिखेंगे 24 और 24। पहले इन्हें ऐड कर लेते हैं। ऐड करके आया इसका 1,84,000, इसका आया 1,44,000 और इसका आ गया है 1,28,000। ठीक है, अब हमें चाहिए प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा था, कितने का प्रॉफिट था, 40,000 का। कौन सी रेशो में बांटोगे आप, 2:1:1। जब आप इस रेशो में बांटोगे तो आपका प्रॉफिट आएगा 20,000, 10,000 और 10,000। तो ओपनिंग कैपिटल आ गई आपकी 1,64,000, 1,34,000 और इधर 1,18,000। क्लियर, ओपनिंग कैपिटल आ चुकी है। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना था 10% से, तो 10% के हिसाब से आप यहाँ पे निकालोगे तो ये आ गया 16,400, 13,400 और 11,800। हमने ये काम तो कर लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना था, निकाल लिया। अब ये बाद में हम एडजस्टमेंट टेबल में डालेंगे, पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं सारी। दूसरी कैलकुलेशन जो मुझे करनी है यहाँ पे, वो मुझे करनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए ज़रा, मैंने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए तीनों का नाम लिख दिया है, तीनों की ड्राइंग्स लिख दी है कि कितनी कितनी थी, 24, 24, 48। रेट ऑफ इंटरेस्ट तीनों के लिए सेम रहेगा, बट टाइम पीरियड तीनों के लिए अलग था। अलीन और मोनू ने तो बिगनिंग ऑफ ईच मंथ निकाला था। तो बिगनिंग ऑफ ईच मंथ के लिए यूज़ किए जाते हैं 6.5 मंथ्स। तो 6.5 डिवाइडेड बाई 12, सेम यही चीज़ इसके लिए भी होगी। लेकिन अहमद ने निकाला था एंड ऑफ ईच मंथ। तो एंड ऑफ ईच मंथ के लिए यूज़ किया जाता है एवरेज पीरियड 5.5 मंथ्स। बेटा मैंने डायरेक्ट लिखा है क्योंकि मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक नहीं पढ़ा रही हूँ कि मैं आपको एवरेज पीरियड निकालना सिखाती। तो ये आप वहीं से देखिएगा। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका इंटरेस्ट आता है 650, इसका भी सेम ही आएगा क्योंकि दोनों की जो ड्राइंग्स थी वो सेम ही है, और इसका आएगा आपका 1100। ठीक है, तीनों का इंटरेस्ट हमने निकाल लिया है। जो हमारी गलती थी उसके लिए कैलकुलेशन हमने कर ली है। अब आप आते हैं एडजस्टमेंट टेबल पे। एडजस्टमेंट टेबल का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है, पर्टिकुलर्स, फर्म, तीनों पार्टनर्स का नाम। मोस्ट ऑफ द बुक्स में आप देखोगे कि फर्म लास्ट में दे रखा होता है। कई बार इस तरीके का फॉर्मेट भी नहीं देखने को मिलता, आपको ये देखने को मिलता है कि टेबल कुछ अलग तरीके से ही बनी हुई है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको समझ में आप वैसा कर सकते हो। मैं अपना हर क्वेश्चन इसी टेबल से करती हूँ क्योंकि बच्चा वहाँ जाके सोचे कि कौन से फॉर्मेट से करना है, मैं उस चीज़ को नहीं बताती। मैं कहती हूँ आप इसी टेबल में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपका कैसा भी क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन सेम टेबल से यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी गलती क्या थी कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया एट द रेट 10% पर एनम। तो अब प्रोवाइड कर देते हैं। अब उसके बाद आपको ये बात सोचनी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स को दे रहे हैं, तो पार्टनर्स को जब भी कुछ मिलता है तो उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। जब पार्टनर से हम कुछ लेते हैं तो उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। वही कैपिटल बढ़ने पे क्रेडिट होती है, घटने पे डेबिट होती है। या मैं तो बिल्कुल ऐसा सिंपल सा कंसेप्ट बताती हूँ, जिसका खर्चा उसे करो डेबिट, जिसकी इनकम उसे करो क्रेडिट। फर्म का खर्चा, अगर कोई चीज़ फर्म के लिए एक्सपेंस है तो वही चीज़ पार्टनर के लिए इनकम है। कहने का मतलब है फर्म के लिए अगर कोई चीज़ डेबिट है तो पार्टनर के लिए वो चीज़ क्रेडिट है। तो अब बस ये देख लो कि खर्चा किसका है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का खर्चा है, पार्टनर की इनकम है। तो फर्म के में डेबिट होगा और पार्टनर के में क्रेडिट होगा। बस इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखिए इस टेबल को बनाते टाइम। तो यहाँ पर हमने इंटरेस्ट तो इनके निकाल ही लिए थे। इंटरेस्ट आए थे इनके 16,400, 13,400 और 11,800। देखो पार्टनर्स के क्रेडिट में मैंने डाला है, और इसी का टोटल फर्म के डेबिट में जाएगा टोटल 41,600।
ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म चार्ज करती है पार्टनर से, यानी कि फर्म की इनकम है और अब पार्टनर का खर्चा है, तो अब पार्टनर का खर्चा है तो पार्टनर के में डेबिट, फर्म के में क्रेडिट। तो हमने निकाली हुई है यहाँ पर इंटरेस्ट भी 650, 650 और 1100, तो इसका आपका टोटल जाएगा 2400। ठीक है बच्चों। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम प्रॉफिट भी क्वेश्चन में दे रखा था, क्या प्रॉफिट भी हमें यहाँ दिखाना है? बेटा एडजस्टमेंट टेबल में सिर्फ वही लिखो जिसमें गलती है। आपने गलती सिर्फ कैपिटल और ड्राइंग्स में करी थी तो आपने वही लिखा। प्रॉफिट आप वहाँ यूज़ करें जहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल गई, कि बांटना था इक्वली, बांट दिया 2:1:1 में। अगर प्रॉफिट की गलती हो तो आप प्रॉफिट को यहाँ इन्वॉल्व करो, अदरवाइज प्रॉफिट का आपको कुछ नहीं करना होता। अननेसेसरी आपकी कैलकुलेशन इंक्रीज होगी। ऐसा नहीं है कि आपका आंसर गलत आएगा, बट आपकी अननेसेसरी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगी, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो प्रॉफिट को बिल्कुल नहीं देखना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है, आपको दोनों साइड, फर्म के दोनों साइड आपको इक्वल रखने होते हैं। क्या करना है आपको, फर्म के दोनों साइड इक्वल रखने होते हैं। इधर आ रहा है 41,600 और इधर है सिर्फ 2400। दैट मीन्स इधर आपका डिफरेंस आ रहा है 39,200 का। अब दूसरा कंफ्यूजन, मैडम यहाँ क्या लिखे, हम यहाँ पे प्रॉफिट लिखे, लॉस लिखे, हमें याद नहीं रहता, हमें समझ नहीं आता। कोई बात नहीं, आप यहाँ लिखो, कुछ मत सोचो, अमाउंट टू बी एडजस्टेड। ना लिखो प्रॉफिट, ना लिखो लॉस, नहीं याद रहता तो लिखो सिंपल अमाउंट टू बी एडजस्टेड। और कौन सी रेशो में, जो आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको दे रखी होती है 2:1:1 में। अब ये फर्म के क्रेडिट में आया है तो पार्टनर्स के किस साइड में जाएगा, पार्टनर्स के डेबिट साइड में जाएगा। तो जब आप पार्टनर्स के डेबिट साइड में इसको बांटोगे तो ये आ जाएगा आपका 19,600 और 9,800 और 9,800। ये मैंने कैसे निकाला है, 39,200 को 2/4 इसके में और 39,200 का 1/4 इसमें, 1/4 इसमें। अब जस्ट आपको क्या करना है, सभी का टोटल करना है आपको। सिंपली जितने भी आपने यहाँ पे बना रखे हैं, ये जितने भी आपने चीज़ें एडजस्टमेंट आपने लिखी हुई है, इनके जस्ट आपको टोटल्स लिखने हैं। तो जैसे कि इसका टोटल आ रहा है आपका 20,250, इधर है 16,400, इधर है आपका 10,450, तो इधर है 13,400, इधर है आपका 10,900, तो इधर है आपका 11,800। आपने सारे टोटल कर लिए हैं। अब देखो कि कितना डिफरेंस आ रहा है। देखो इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है 20,250 और 16,400। इसमें आपका डिफरेंस आ रहा है 3850, 3850। मैं कहती हूँ कि आप बड़े के नीचे लिखा करो डिफरेंस। मेरा अपना तरीका है बच्चों को कराने का, आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ लोग यहाँ लिखते हैं डिफरेंस। तो मैं तो कहूँगी कि आप बड़े के नीचे डिफरेंस लिखो। दोनों का डिफरेंस कहाँ लिखना है आपको, बड़े टोटल के नीचे लिखना है। उसके बाद इन दोनों में भी डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है 2950, बड़े के नीचे लिख दिया। इन दोनों में भी डिफरेंस आ रहा है, कितने का आ रहा है, 900 का डिफरेंस आ रहा है, बड़े के नीचे लिख दिया। अब एक बार चेक कर लो क्या आपके टोटल्स इक्वल आ रहे हैं, वो आपको एंट्री से पता चल जाएगा। अब आपको एंट्री कैसे बनानी है, जब आपने बड़े के नीचे लिख दिया, अब आपने जहाँ लिखा है ना वो डिफरेंस, बस एंट्री में उसको वहीं लिखना है। आपने यहाँ डेबिट में लिखा है ना ये डिफरेंस, तो अलीना को एंट्री में डेबिट ही करना है, मोनू को क्रेडिट ही करना है, अहमद को क्रेडिट ही करना है। ठीक है, तो इससे ना डायरेक्ट एंट्री बन जाती है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि बड़े के नीचे ही लिखो आप अपना डिफरेंस और डायरेक्ट एंट्री बनाओ। तो एंट्री क्या बनी हमारी यहाँ पर, ये एंट्री मैंने यहाँ पर लिख दी है, अलीनास कैपिटल अकाउंट 3850, मोनूस कैपिटल अकाउंट 2950 और अहमद कैपिटल अकाउंट 900। और आप देखेंगे कि आपका डेबिट क्रेडिट इक्वल आ रहा है। तो इस तरीके से पास्ट एडजस्टमेंट का आपको क्वेश्चन करना है। ये मैंने काफ़ी बड़ा क्वेश्चन कराया आपको, जिसमें ओपनिंग कैपिटल भी निकालनी थी, आपने फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट भी देखी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देखा, और यहाँ पर भी आपने एडजस्टमेंट टेबल बनाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना। मैं एक और क्वेश्चन अभी आपको कराती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।